हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। जैसा कि आप सभी ने देख लिया पीछे, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप लोग जब जाओगे तो उस टाइम पे कौन कौन सी गाइडलाइंस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइंस हर बार एनटीए आप सभी के लिए बोलता है, जिससे आप सभी को रूबरू होना चाहिए। अदरवाइज जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम दे लेते हो, बाद में आप लोगों को पता लगता है कि यार उस गाइडलाइन को हमने तो फॉलो ही नहीं किया, जिसकी वजह से फिर आप लोग अपना जो सपना है उसको टूटता हुआ देखते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए, जिससे चीजों को बहुत आसानी से आप लोग समझते हुए आगे बढ़ जाएं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर आप लोगों को फिर भी कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी यहां पे प्रोवाइड कर रहे हो एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो आप लोगों की करेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सर्टिफिकेट कोई लगाया और उसके अंदर नेम आपका अलग है, आप लोगों की 10th की मार्कशीट के अंदर अलग है, तो वहां पे क्या होता है, मिसमैच क्रिएट हो जाता है, जो आप लोगों के एडमिशन को हैम्पर करता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग वहां पे भर रहे हो तो उसको सबमिट करने, यानी कि फीस पेमेंट करने से पहले 2 बार उसको कम से कम देख लें। कैसे कि उसका प्रिंट आउट लीजिए, अपने मम्मी के पापा के साथ बैठ जाइए और उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर 100% आप लोग श्योर हो कि जी हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर उसके बाद में उसको सबमिट कर दीजिए। आप लोगों को बाद में ऑप्शन मिलता है किसका, करेक्शन विंडो को। लेकिन करेक्शन विंडो के अंदर भी क्या होता है, कुछ चीजें चेंज आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी उसके अंदर डाल रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए क्या हो, करेक्ट हो। सेकंड आप लोगों के लिए दिया गया है, ऑल कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे प्रोवाइड द करेक्ट एंड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। भैया देखो यहां पे आप सभी को ये चीज तो सबको पता है कि यार आप लोगों को क्या करना है, वो मोबाइल नंबर और वो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, जिससे क्या हो कि आप लोग इजीली कम्युनिकेशन कर पाओ। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था 2023 के अंदर जब सीयूटी का पेपर लगा था, तो बच्चों के पास ईमेल एड्रेस पे जो आप लोगों का मेल आ रहे थे एनटीए की तरफ से, भैया आप लोगों का एग्जाम से उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। तो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये भी जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो वो आप लोगों की खुद की होनी चाहिए, या तो आपके मम्मी पापा की हो, या आप लोग खुद एक सिम ले लीजिए या एक ईमेल एड्रेस बना लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी आप लोगों की दिक्कतें हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एरर आता है, कोई भी परेशानी आता है, तो उसके लिए आप लोगों को जो भी कॉलेज है या फिर आप लोगों को एनटीए कम्युनिकेशन करता है, तो वो आप लोगों की मेल के ऊपर करता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, इन डेटा को ऑटो इंटीग्रेटेड करती है अपने जो एडमिशन पोर्टल है उसके अंदर। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंश्योर करना है और यहां पे इसको एक्टिव रखना है अगले 4-5 महीने, जब तक आप लोगों का पूरा एडमिशन की प्रक्रिया ना हो जाए और आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर ना पहुंच जाओ, तब तक आप सभी को ये सारी चीजें करनी है। समझ में आ गई होगी। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज हैव देयर ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन टू स्पेसिफाइड कोर्सेज। अब आपको पता होना चाहिए, देखो यहां पे जब एनटीए की बात की जाती है ना, तो एनटीए क्लियर कट कहता है कि भैया मेरा काम है सिर्फ पेपर कराने का, मैं आप सभी का पेपर करवा दूंगा। उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि सर मुझे साइंस से कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, अगर आप सभी को ये करना है तो आप लोग जाइए अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पेपर दे दीजिए। मेरा काम है सिर्फ पेपर कराने का, आपका पेपर हो जाएगा, आपकी आंसर की आ जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरा काम वहीं पे खत्म। ये एनटीए का है। उसके बाद में फिर आप लोगों को अकॉर्डिंगली उसके जाना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए आप लोगों को जाना है, उसके किसी कोर्स के लिए जाना है, तो उसके लिए क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर कौन सा सब्जेक्ट आपको देना है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है, उसके बारे में होता है। तो ये आप लोग कहां से देखोगे, ये आप लोगों को देखने के लिए सिंपली क्या करना है बेटा, सिंपली आप लोगों को मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, सीयूटी समर्थ के ऊपर। क्या करना है बेटा, सीयूटी समर्थ के ऊपर आ जाना है और सीयूटी जैसे ही समर्थ की बात करते हो, ठीक है, यहां पे आप लोग जाते हैं सीयूटी समर्थ के ऊपर जाते हैं, तो सीयूटी समर्थ में हम लोग जाएंगे। तो देखो ये रहा, अभी वेबसाइट आप लोगों की अपडेट नहीं हुई है, चीजें चल रही हैं, तो अपडेट जैसे ही होती है उसके बाद में चीजें आप लोगों के लिए यहां पे देखने को मिल जाएंगी। तो देखो यूनिवर्सिटीज के अंदर जाइए, जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप लोगों को जाना है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो इसके अंदर आप लोग गए, जो भी आप लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आप सभी को जाना है। जो भी आप लोगों की, देखो ये रहा, यहां पे आप सभी देखोगे तो देखो ये रहा लिखा हुआ
क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी भैया कौन कौन सा पेपर आप सभी को देना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर है, वो सारी चीजें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो इन्होंने यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT UG, ये तो 2023 का है, तो ये मैं बोलूंगा 2024 इन द लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीधा सिंपल क्राइटेरिया भैया, जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर मार्कशीट जो आप लोगों की आई है उसके अंदर जो आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ा है और जो आप लोगों ने वहां पे डोमेन्स को पढ़ा है वही आप सभी को देना है। क्यों? क्योंकि सर उसके पीछे का भी एक रीजन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भैया देखो नए सब्जेक्ट्स को बच्चे को पढ़ना पॉसिबल नहीं है सिर्फ 2 महीने के अंदर। जो बच्चा पूरी साल भर पढ़ के आया है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट्स के, इसलिए उसने आप सभी को बोल दिया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेनली फोकस ये होना चाहिए कि सर मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूं तो पहले मेरा काम यही है कि सबसे बड़ी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर दूं, और उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को करना है, उसके अकॉर्डिंग पेपर्स को चुनना है। जब आप लोगों का CUT की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आएगी, आपका भाई आपके लिए लेके आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सभी का फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आएगी मैं आप सभी को समझाऊंगा, बहुत प्यार से चीजों को कराऊंगा, तब जाके आप लोग सबमिट करिएगा। उससे पहले बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना क्राइटेरिया है उसको रिलीज कर देती है। समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये आप लोगों का है, इसी तरीके से आप लोग और यूनिवर्सिटीज को देख सकते हो। इसके बाद में मैंने यहां पे लिखा हुआ है OBC EWS आफ्टर 1 अप्रैल 2023 सेंट्रल लेवल। बेटा यहां पे देखो आपको 2 चीजें याद रखनी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को यहां पे 2024 का बोल रहे हैं। भाई उनको एक बार दिमाग लगाने के लिए बोलिए कि 2024 का बच्चा कैसे बनवाएगा, ऐसे ही बन जाता है 2024 का। कब के लिए? 31 यानी कि 1 अप्रैल 2024 का बनवाने के लिए वो बोल रहे हैं। तो भाई CUT का फॉर्म फिलिंग फरवरी के अंदर होगा, बच्चा कब बनवाएगा उसको जाके? अरे यार लॉजिकली तो खेलो। आपको पता होना चाहिए अभी CUT PG का आप लोगों का फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया हो रही थी, उसके अंदर आप सभी ने देखा था डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या बोला गया था। देखो ये रहा कब का ये CUT PG इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 फाइनल है। यहां पे क्या बोला गया है EWS के लिए और OBC के लिए कि जनरल EWS सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड विच शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में आप सभी का क्या होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। यार फरवरी में एग्जाम लग रहे हैं तो आपको एग्जाम का फॉर्म आप लोग भर रहे हो तो थोड़ा सा तो लॉजिकली खेलना पड़ेगा ना यार। अभी बनवाएगा बच्चा, ऐसा थोड़ी अप्रैल में बनवाने जाएगा। तो ध्यान रखिए 2023 के यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है, लाइन आप लोग पढ़ सकते हो, सीधा सीधा आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या है। देखो देख सकते हो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है इशूड और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 इन दी कंसिडरेंस विद, यहां पे क्या दिखा हुआ है, द लेटेस्ट गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप सभी के सामने है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है। यहां पे याद रखिएगा सेंट्रल लेवल का है, उसके अलावा आपका स्टेट का नहीं चलेगा, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि देखो स्टेट का जो होता है ना वो स्टेट की वैकेंसीज के लिए होता है। आप लोग सेंट्रल लेवल पे जा रहे हो तो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। इसके बाद में है मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, मैंने आप सभी को बता दिया। अभी आपके पास जो टाइम है इसके अंदर बैठिए, आप लोगों की जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज है उन सभी की लिस्ट बनाइए कि सर मुझे इस यूनिवर्सिटी के इसके अंदर जाना है, और उसके अलावा आपको क्या है, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिजल्ट पे पहुंचिए। भैया मुझे इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो मैंने क्लास 12 के अंदर जो पढ़ा है वो मेरा हो गया। अगर किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो क्या मुझे कोई और सब्जेक्ट एडिशन में लेना पड़ेगा, तो उसका ध्यान रखना है। तो इन सारी चीजों को आपको बैठ के अभी से ही करने लग जाना है। और इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो भाई आप सभी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप सभी जाके उसको देख लीजिए, आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आई होप कि मैंने आप सभी को सारी चीजें क्लियर करा दी है। तो ये न्यू गाइडलाइंस है जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप लोग CUT 2024 को टारगेट कर रहे हो और आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो तैयारी करनी है लेकिन मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे करूं, और मैंने तैयारी कर लिया लेकिन मुझे टेस्ट देने कहां से दूं, सर मैंने बुक्स की रिक्वायरमेंट है कहां से। तो बेटा सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है ना वो अड्डा 24/7 है, क्योंकि आप सभी को पता है, आपके सीनियर से भी आप लोग बात कर सकते हो, सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म यही है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर। उसके लिए आप सभी को क्या करना है बेटा, उसके लिए आप सभी को क्या करना है, आपको यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है, पहले लिंक पे जाने के बाद में यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। बेटा जी जैसे ही ऑल कोर्सेज पे आएंगे तो यूजी एंड पीजी की बात करनी है। यूजी पे आप लोगों को आओगे, देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग, उसके ऊपर आप सभी को आ जाना है। तो आप लोग जैसा भी हो, जिस पे भी जाना चाहते हो उस पे चले जाइए। मैंने बोला कि आर्ट्स के तो आर्ट्स पे चले गए, साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स के तो कॉमर्स के। इसी तरीके से आप लोगों के सामने सारी चीजें खुलती हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट बैचेज होते हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ पे ई बुक्स होता है, यहाँ पे आपकी बुक्स होती है।
होता है, जो प्रिंटेड बुक्स है जिनको आप लोग घर पे मंगा सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी हमारा लेटेस्ट बैच है उस पर चले जाइए। एम्बिशन 2.0 है बेटा, ये आप लोगों का 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को क्या कूपन कोड लगाना है, Y485। याद रखिएगा Y485 आप सभी को कूपन कोड लगाना है। देखिए मेरे भाई, ये रहा, क्या है Y485। इस कूपन कोड को आप सभी को लगाना है। जैसे आप लोग इस Y485 कूपन कोड को लगाते हैं, वैसे ही आप सभी को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर, और आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो जाइए, एनरोल करिए, आज ही अपनी तैयारी जबरदस्त करते हुए आगे बढ़िए और सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। भैया फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपका भाई आपके साथ है, पूरी टीम आप सभी के साथ है। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, उस सारे डाउट्स को हम लोग दूर करेंगे और एकदम आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाएंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।